ये ट्रक तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। आखिर ये ट्रक है किसकी, ये हम जानेंगे वीडियो के आगे में। अरे ये तो डॉक्टर डी है, जो पिछली लड़ाई के दौरान पुलिस के डर से भाग गया था, लेकिन अभी उसी पुलिस के साथ ये क्या करने जा रहा है। और ये इसके साथ कौन है? ये तो लेदर फेस है। और डॉक्टर डी ने इसके पेट में कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। भी लेदर फेस कहता है, अरे ये तो मर गया, आखिर तुम इसके साथ क्या करना चाहते थे। तभी डॉक्टर डी कहता है, अभी ये मरा हुआ नहीं है, कुछ देर में ये हम जैसों का मांस खाने वाला आदमखोर बनने वाला है, तुम बस देखते जाओ। तभी लेदर फेस कहता है, अरे ये तो खड़ा हो गया। अभी लेदरफेस उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर डी ने उसे मना कर देता है। कहता है, इसे छोड़ दो और यहाँ से चलो जल्दी। इतना कहकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और दोनों अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और इधर अपने गुल्ली बुल्ली भी बड़े मजे से सोन के घर जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि एक बड़ी मुसीबत इन लोगों का इंतजार ही कर रही है। तभी ये लोग देखते हैं एक आदमखोर मॉन्स्टर को, जो एक इंसान को बड़े बेरहमी से खा रहा होता है। गुल्ली स्कूटर रोककर देखने लगता है। लेकिन तभी सभी अचानक से गुल्ली बुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए भागने लगते हैं और तुरंत अपना स्कूटर खड़ा करके सोन के घर के अंदर जाने लगता है। सोन भी दरवाजे के पास खड़ा होता है और इन लोगों को अंदर ही बुला रहा होता है। ये लोग तुरंत घर के अंदर चले जाते हैं। सोन कहता है कि जल्दी से इधर आ जाओ। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था सोन? और ये तुम्हारे घर के बाहर ये सब क्या चल रहा है? और लोग एक दूसरे को ही मार कर क्यों खा रहे हैं? और आते वक्त हम लोगों पे भी हमला करने जा रहे थे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सोन कहता है, अच्छा वो गुल्ली, तुम दोनों सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि ये लोग अब आदमखोर हो चुके हैं। ये लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अभी बुल्ली कहता है कि इसका मतलब ये लोग हमें भी मार कर खा जाएंगे, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आखिर हम तीनों यहाँ से बाहर जाएंगे कैसे? सोन कहता है, हाँ बुल्ली, हम तीनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और किसी सेफ जगह पर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा खाना भी नहीं है। अभी ये लोग देखते हैं कि घर के बाहर काफी सारा ज़ॉम्बी आ चुके हैं। तभी गुल्ली कहता है, जाओ सोन, किचन से कोई भी हथियार या चाकू लेकर आओ। बुल्ली कहता है कि मेरे पास एक प्लान है बुल्ली, तुम दोनों जरा ध्यान से सुनो। बुल्ली, तुम दरवाजे के पास रहना और एक एक करके सबको अंदर आने देना, और सोन तुम मेरे साथ रहना। मैं सबको मारता जाऊंगा और सोन मेरी मदद के लिए यहीं पे रहेगा। इतना कहकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अभी बुल्ली दरवाजा खोल देता है और एक ज़ॉम्बी भागता हुआ बुल्ली की तरफ आता है, लेकिन बुल्ली कुल्हाड़ी से मारकर उसका पेट ही फाड़ देता है।
इसी तरह करके गुल्ली 3 ज़ॉम्बी को ढेर लगा देता है। अभी बुल्ली कहता है क्या तुम ठीक हो गुल्ली? गुल्ली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बुल्ली। गुल्ली कहता है ये तो वही ज़ॉम्बी है जो घर के बाहर किसी को खा रहा था, क्या मैं इसे अंदर आने दूं गुल्ली? गुल्ली कहता है हाँ इसे अंदर आने दो बुल्ली। सोन तुम भी तैयार रहना, इसे किसी तरह मारना ही होगा। गुल्ली बुल्ली को दरवाजा खोलने के लिए बोल देता है। वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी काफी जोर से चिल्लाता है। अभी मॉन्स्टर ज़ॉम्बी गुल्ली के ऊपर हमला कर देता है। गुल्ली पीछे हट जाता है और गुल्ली को छोड़कर सोन के ऊपर हमला कर देता है। सोन किसी तरह खुद को संभालने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर ज़ॉम्बी सोन को बस खाना चाहता है। सोन किसी तरह खुद को संभालकर ज़ॉम्बी को थोड़ा पीछे कर देता है। और सोन के ऊपर काफी हमले भी करता है, लेकिन सोन हर बार बच जाता है। तभी बुल्ली पीछे से आकर ज़ॉम्बी का पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और सभी लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और गुल्ली कुल्हाड़ी से काफी जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और इधर सोन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो गुल्ली, तुम इसे जल्दी खत्म करो वरना ये हम लोगों को खत्म कर देगा। गुल्ली कहता है वही तो कर रहा हूँ सोन, लेकिन ये कमबख्त ज़ॉम्बी मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और गुल्ली और जोर से हमला करने लगता है और फाइनली उसे मार देता है। और इधर अपना बुल्ली बोलता है कि इसे तो हम लोगों ने मार दिया गुल्ली, लेकिन इन जैसे और भी बाहर घूम रहे हैं, हम उन्हें कैसे मारेंगे? गुल्ली कहता है तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, लेकिन हम तीनों को बाहर जाना ही होगा और इनसे फाइट करनी ही होगी, लेकिन हम कुछ देर रेस्ट करके ही बाहर जाएंगे। सोन कहता है तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, हमें कुछ देर रेस्ट करके उसके बाद ही बाहर जाना चाहिए। तभी गुल्ली कहता है जरा बाहर देखो तुम दोनों, और यहाँ पे सारे ज़ॉम्बी घर के बाहर आ चुके हैं। गुल्ली कहता है कि इस मॉन्स्टर ज़ॉम्बी की आवाज से सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे लगता है अब हम तीनों मरने वाले हैं। और इधर अपना बुल्ली कहता है अब क्या करे गुल्ली, ये आदमखोर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर कभी भी अंदर आ सकते हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना हम इन लोगों का शिकार हो जाएंगे। सोन कहता है हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अभी गुल्ली कहता है हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अभी सोन कहता है हाँ गुल्ली, मेरे घर के टेरेस के ऊपर हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई भी सीढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे घर के पीछे काफी सारा पेड़ है, हम उसकी मदद से छत पर जा सकते हैं। इतना कहकर तीनों पीछे के दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं। गुल्ली बाहर आके बोलता है तुम दोनों जरा भी आवाज मत करना, क्योंकि 2 ज़ॉम्बी इधर ही घूर रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है वो देखो बुल्ली, उस पेड़ के पास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, हम उस पेड़ के सहारे से छत पर जा सकते हैं। गुल्ली कहता है ठीक है फिर चलो जल्दी। इतना कहकर तीनों उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। गुल्ली कहता है तुम पहले चढ़ जा सोन, मैं और गुल्ली पीछे से आ रहे हैं। सोन पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे अपना बुल्ली चढ़ने लगता है। तभी बुल्ली देखता है एक ज़ॉम्बी ने बुल्ली को देख लिया है और वो काफी शोर भी कर रहा है। गुल्ली तुरंत गुल्ली से कहता है जल्दी पेड़ पर चढ़ो गुल्ली, कुछ ज़ॉम्बी इधर ही भागते हुए आ रहे हैं। गुल्ली तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी पेड़ के ऊपर भी चढ़ने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बी ने तो गुल्ली का पैर ही पकड़ लिया होता है। गुल्ली काफी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। तभी वो अपने कुल्हाड़ी से सारे ज़ॉम्बी को मारने लगता है और मार मार कर नीचे गिरा देता है। बुल्ली गुल्ली सही सलामत टेरेस के ऊपर चढ़ जाते हैं। बुल्ली आके कहता है गुल्ली तुम्हें कहीं लगी तो नहीं?
गुल्ली कहता है नहीं बुल्ली, मैं अभी ठीक हूँ। ये सुनकर सोन बोलता है अब तो हम लोग यहाँ पे बच गए हैं, यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी आने वाला नहीं है। इतने में ही गुल्ली बोलता है ज्यादा खुश मत हो सोन, हमें यहाँ भी सतर्क रहना होगा। तभी बुल्ली कहता है वो देखो वो ज़ॉम्बी यहाँ भी आ चुके हैं। बुल्ली कहता है तुम दोनों इस पेड़ से कोई भी लकड़ी तोड़ लो, हमें यहाँ भी इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार रहना होगा। और दोनों लकड़ी ढूंढने निकल जाते हैं। बुल्ली पेड़ से एक लकड़ी को तोड़ लेता है, लेकिन इतने में ही काफी ज़ॉम्बी पेड़ के ऊपर चढ़ चुके होते हैं। लेकिन बुल्ली लकड़ी के मोंढे से ज़ॉम्बियों के ऊपर काफी जोर जोर से मारने लगता है। और काफी देर मारने के बाद एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। और तभी पीछे से सोन आता है। सोन आके कहता है देखो बुल्ली मुझे कितनी बड़ी लकड़ी मिली है, मैं इससे सारे ज़ॉम्बियों को यहीं पे मार दूंगा। और सोन उन सारे ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। तभी सोन के पीछे एक भागता हुआ ज़ॉम्बी आता है, लेकिन गुल्ली उसे वहीं पे मार देता है। ये लोग देखते हैं कि दूसरे पेड़ से भी ज़ॉम्बी ऊपर आ रहे होते हैं। तभी गुल्ली कहता है बुल्ली तुम इसी पेड़ के पास रहना, और कोई भी ज़ॉम्बी ऊपर आने की कोशिश करे तो उसे वहीं पे मार देना। और सोन तुम मेरे साथ उस पेड़ के पास चलो, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी लकड़ी है। सोन कहता है ठीक है। इतना कहकर गुल्ली और सोन दूसरे पेड़ के पास जाने लगते हैं। सोन जाते ही उन ज़ॉम्बियों के ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें मार मार कर नीचे गिरा देता है। तभी सोन खुश होते हुए गुल्ली से कहता है देखा गुल्ली मैंने सारे ज़ॉम्बियों को नीचे गिरा दिया। तभी ये लोग किसी गाड़ी की आवाज सुनते हैं और ये लोग भागता हुआ छत के किनारे चले जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं एक बाइक में फरसा लिए एक आदमी आ रहा होता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बियों के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता और वो खड़ा होकर इन ज़ॉम्बियों के ऊपर टूट पड़ता है। और वो दो ज़ॉम्बियों को वहीं पे बड़े बेरहमी से मार देता है और वो एक बार में काफी सारे ज़ॉम्बियों को मारता है। और वो आदमी बड़े वाले ज़ॉम्बी को एक ही बार में नीचे गिरा देता है और उसे भी जान से मार देता है। अभी अपना सोन कहता है तुमने देखा गुल्ली ये आदमी कितना ताकतवर है, इसने अपने एक ही बार से उस बड़े वाले ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। गुल्ली कहता है हाँ सोन तुमने सही कहा। अभी ये लोग देखते हैं कि अगल बगल के सारे ज़ॉम्बी उठ के उसके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। गुल्ली उसको आवाज लगाता है और सोन लकड़ी को नीचे कर देता है जिसके सहारे वो आदमी ऊपर आ सके, लेकिन लकड़ी छोटी होने लगती है तो अपना गुल्ली सोन को भी नीचे कर देता है और वो आदमी कूद कर लकड़ी को पकड़ लेता है। गुल्ली और सोन उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है मेरा नाम गुल्ली है और ये मेरा दोस्त गुल्ली और सोन है, लेकिन तुम कौन हो और इस हालत में कहाँ जा रहे हो? तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम बूजर है और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए जा रहा हूँ और मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है और वो इसी रास्ते से उसे लेकर गया है। गुल्ली कहता है ठीक है फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर बाबा रहते हैं, हमें बस वहाँ तक छोड़ देना। बूजर कहता है मेरे पास बाइक है, उसमें सिर्फ एक ही जा सकता है। गुल्ली कहता है ठीक है मैं और गुल्ली यहीं पे रहेंगे, तुम अपने साथ सोन को ले जाना। इतना गुल्ली कह ही रहा होता है कि ऊपर से कूदकर एक ज़ॉम्बी आता है और ये ज़ॉम्बी कुछ दिखने में अलग ही लग रहा होता है। अभी गुल्ली बूजर से कहता है ये किस तरह का ज़ॉम्बी है और ये कैसी हरकतें कर रहा है।
बूजर कहता है ये सैंड क्रीकर ज़ॉम्बी है और ये जरा सा आवाज में उसके पीछे पड़ जाता है और ये काफी लंबे लंबे कूद भी सकता है। बुल्ली ये सुनकर सैंड क्रीकर को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी नीचे से कुछ ज़ॉम्बी और कूदकर छत के ऊपर आ जाते हैं। बुल्ली तुरंत पीछे हट जाता है और वहाँ पे काफी सारे सैंड क्रीकर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। बुल्ली तुम जरा साइड हट जाओ, तुम दोनों इनका सामना नहीं कर पाओगे। तभी बुल्ली और सोन पीछे हट जाते हैं और इधर अपना बूजर उनके ऊपर टूट पड़ता है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। और कुछ ही देर में बूजर सारे ज़ॉम्बी को मार देता है और इधर अपना गुल्ली बोलता है तुम काफी ताकतवर हो बूजर, अब तुम कहाँ जाने वाले हो। तभी बूजर कहता है गुल्ली मैंने पहले भी बताया था, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ और तुम तीनों में से जिसको भी साथ चलना है वो जा सकता है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है गुल्ली हम दोनों सोन को ही भेज देते हैं, सोन बूजर के साथ सेफ रहेगा। तभी ये लोग छत के किनारे चले जाते हैं और कूदकर नीचे आ जाते हैं। और भागकर अपने बाइक के पास चले जाते हैं। बूजर तुरंत अपना बाइक उठाता है। बूजर और सोन बाइक में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी हमला करने आते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। बूजर तेजी से बाइक चलाने लगता है और इस इलाके से निकल जाता है। और इधर अपना गुल्ली कहता है हमने तो बूजर के साथ सोन को भेज दिया, क्या सोन बूजर के साथ सेफ रहेगा बुल्ली। गुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, बूजर के साथ सोन सेफ रहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो और तुम काफी थक चुके हो, थोड़ी देर अच्छा होगा तुम आराम कर लो। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, मैं काफी थक चुका हूँ। इतना कहकर गुल्ली और बुल्ली वहां से जाने लगते हैं और एक अच्छी जगह देखकर गुल्ली वहीं पे बैठ जाता है। तभी गुल्ली की आंख लग जाती है और बुल्ली जाकर छत के सारे ज़ॉम्बियों को नीचे गिराने लगता है। और तभी थोड़ी देर में गुल्ली की आंखें खुल जाती है। गुल्ली देखता है कि बुल्ली उसके आसपास नहीं है, वो बुल्ली को इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन बुल्ली छत पे नहीं होता। तभी गुल्ली देखता है 3 ज़ॉम्बी को जो काफी अलग लग रहे होते हैं। उनमें से एक तो जहर के गोली बनाकर हमला करने लगता है, लेकिन गुल्ली 2 बार किसी तरह बच जाता है। तीसरे बार वो तीनों मिलकर हमला करने लगते हैं। गुल्ली को अगर ये जहर लग गया तो वहीं पे वो मर जाएगा, लेकिन गुल्ली किसी तरह बच जाता है और वो ज़ॉम्बी गुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए भागता हुआ आगे आते हैं, लेकिन अपना गुल्ली भी किसी से कम नहीं है। गुल्ली तुरंत अपने कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है। गुल्ली एक ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ के उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है और मार मार कर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता। ये देखकर उसके साथी गुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर गुल्ली भी तैयार हो जाता है और अपने कुल्हाड़ी से उन सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर भी हमला कर देता है।
तभी गुल्ली नीचे से किसी की आवाज सुनता है। गुल्ली भागता हुआ छत के किनारे चला जाता है। गुल्ली देखता है कि गुल्ली भागता हुआ घर के बाहर आ रहा है और उसके पीछे काफी सारे ज़ोंबी पड़े हुए हैं और अगल बगल के भी सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं। गुल्ली किसी तरह भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और उस पेड़ को सारे ज़ोंबी मिलकर घेर लेते हैं। तभी गुल्ली देखता है एक बड़ा ज़ोंबी गुल्ली की तरफ आ रहा है। ये वही ज़ोंबी था जो गुल्ली के ऊपर हमला किया था। गुल्ली देखता है कि ये पॉइजन अटैक भी करता है। गुल्ली भी उसके पॉइजन अटैक से बचने लगता है। गुल्ली पॉइजन से बचने के लिए पेड़ के नीचे लटक जाता है और ये सब गुल्ली देख रहा होता है। गुल्ली अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो गुल्ली अब मर जाएगा। सारे ज़ोंबी मिलकर उसे खा जाएंगे। तभी बड़े वाले ज़ोंबी को एक गोली आके लगती है, लेकिन ये किसकी बंदूक की गोली है? अरे ये तो अपने लॉर्ड बाबा हैं और अपने साथ स्नाइपर लाए हैं। बाबा एका करके स्नाइपर से सारे ज़ोंबियों को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में सारे ज़ोंबियों को मार देते हैं। ये देखकर बुली तुरंत पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने बाबा भी छलांग मारकर नीचे आ जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि गुल्ली भी इनके तरफ आ रहा है। गुल्ली आके कहता है, बाबा आपने सही वक्त पर आकर बुल्ली की जान बचा ली है। अगर आपने सही वक्त पर नहीं आता तो बुल्ली अभी जिंदा नहीं होता। और बुल्ली तुम तो मेरे साथ छत पे ऊपर थे, तो नीचे कब चले गए? गुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे काफी जोरों से प्यास लग गई थी और मैं पानी पीने के लिए नीचे चला गया, लेकिन उस टाइम वहाँ पे कोई भी ज़ोंबी नहीं थे। अचानक से ही पीछे वाले दरवाजे से ज़ोंबी आने लगे। और बाबा आप यहाँ पे कैसे आ गए? बाबा कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारे घर ही गया था, लेकिन तुम दोनों घर पे नहीं थे, तो मैं सोन के घर तरफ आने लगा। यहाँ पे आके देखा तो बुल्ली तुम काफी मुसीबत में थे, लेकिन सोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सोन है कहाँ? बुल्ली कहता है, बाबा मैंने सोन को आपके घर ही भेजा था आपको बुलाने के लिए। बाबा कहते हैं, क्या? मेरे इलाके के तरफ काफी सारे ज़ोंबी हैं और काफी बड़े बड़े हैं। सोन उन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, हमें तुरंत उसके पास जाना होगा। बाबा इन दोनों को अपने ट्रक के पास लेकर जाने लगता है। और इधर अपना गुल्ली कहता है, क्या ये ट्रक आपकी है बाबा? बाबा कहते हैं, हाँ गुल्ली ये ट्रक मेरी है। गुल्ली कहता है, तो इस ट्रक के ऊपर ये क्या लगी है? बाबा बताते हैं कि ये ऑटोमेटिक मशीन गन है, जो मैं खास इसी वक्त के लिए बनाया था। ये सुनकर गुल्ली खुद को रोक नहीं पाता और उसी मशीन गन के पास चला जाता है। और इधर बुल्ली और बाबा भी आकर ट्रक में बैठ जाते हैं और वहां से तुरंत निकल जाते हैं। काफी सारे ज़ोंबी को देखता है। इधर देखते हैं कि रोड में काफी सारे ज़ोंबी भरे पड़े हैं।
ये देखकर गुल्ली मशीन गन काफी तेजी से चलाने लगता है और इधर बाबा भी सबको कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग सारे ज़ॉम्बियों को इसी तरह मार देता है और बाबा भी काफी तेजी से ट्रक चलाने लगते हैं। और तभी बाबा कुछ दूरी तक चल के उसी हॉस्पिटल के पास ट्रक रोक देता है। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो गुल्ली। गुल्ली कहता है कि हमें मारने के लिए यही जगह मिली आपको। बाबा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है गुल्ली, जब मैं यहाँ से सोन के घर तरफ जा रहा था अभी मैंने देखा एक मास्क पहने हुए आदमी को जो काफी सारे ज़ॉम्बियों को अपने ट्रक से निकालकर नीचे फेंक रहा था। तभी बुल्ली आकर कहता है बाबा सही कह रहे हैं गुल्ली, वो देखो वहाँ पे किसकी बाइक है। बाबा कहते हैं तुम इतना चौंक क्यों रहे हो बुल्ली, ये आखिर किसकी बाइक है। बुल्ली कहता है बाबा मैंने सोन को इसी बाइक में भेजा था, लेकिन ये बाइक यहाँ पे क्या कर रही है। बाबा कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर जल्दी चलो उस बाइक के पास। ये तीनों तुरंत बाइक के पास जाने लगते हैं। तभी इन तीनों को किसी की गुर्राने की आवाजें आती है। ये तीनों तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। तभी ये तीनों आकर देखते हैं गुजर को, जो काफी सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया होता है और काफी सारे ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है। अपने बाबा कहते हैं ये आदमी कौन है गुल्ली, क्या तुम इसे जानते हो। गुल्ली कहता है हाँ बाबा मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम बूजर है और इसी के साथ मैंने सोन को भेजा था। अब जल्दी जाकर इसकी मदद कीजिए क्योंकि बस यही जानता है कि सोन कहाँ पर है। बाबा कहते हैं ठीक है। तभी ये लोग देखते हैं इतनी देर में ही बूजर सारे ज़ॉम्बियों को ठिकाने लगा चुका है। तभी गुल्ली बूजर को आवाज लगाने लगता है। बूजर देखकर गुल्ली के पास तुरंत आने लगता है। गुल्ली कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बूजर, और तुम्हारे साथ सोन क्यों नहीं दिख रहा है, सोन आखिर गया कहाँ। बूजर कहता है जब मैं इस रास्ते से आ रहा था तभी एक ट्रक वाले ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया था और सोन गिरकर वहीं पे बेहोश हो गया। तभी सारे ज़ॉम्बी आवाज सुनकर हम पर हमला करने के लिए दौड़ने लगे और मैंने तुरंत सोन को उठाकर इसी छत के ऊपर फेंक दिया है, वो वहाँ पर सेफ होगा। लेकिन गुल्ली तुम्हारे साथ ये बुजुर्ग कौन है, इन्हें अभी घर में रहना चाहिए। गुल्ली कहता है अरे ये बाबा है और ये आपसे भी काफी ताकतवर है, मैं सोन को इन्हीं बाबा के पास भेज रहा था। अभी गुल्ली आगे इन लोगों को देखने के लिए बोलता है। ये चारों देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी फिर से उठ चुके हैं और कुछ नए ज़ॉम्बी भी आवाज सुनकर वहाँ पे आ चुके हैं।
तो दोस्तों क्या होगा?